हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। सो T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। पहले ही दिन 3 मैचेस हमको देखने मिले। हमारे ही ग्रुप से 2 मैचेस हुए थे, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स एंड इंडिया वर्सेस अमेरिका। और जो दूसरे वाला ग्रुप है उसमें से वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के बीच में मैच हुआ था। सो पहला जो मैच था वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान खेल रहा था नेदरलैंड्स को और ऑलमोस्ट हार चुका था। वापस एक अपसेट होने वाला था, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में यूएसए के सामने पाकिस्तान हार चुकी थी। बट एक अहम मौके पर एक कैच छोड़ दिया जाता है नेदरलैंड से। आई थिंक वो एक मैच लूजिंग कैच था, वरना अगर वो कैच वहाँ पे पकड़ लेते तो पाकिस्तान को आई थिंक 2 ओवर में 29 रन या 25 या 29 रन चाहिए थे। तो 2 ओवर में 29 रन, 8 विकेट्स डाउन, यू नेवर नो, द मैच कुड हैव गॉन एनी वे, बट मोर टूवर्ड्स नेदरलैंड्स एंड नॉट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का एक अपसेट ऑलमोस्ट होते होते बचा, बट पाकिस्तान उसको उस मैच को 3 विकेट से जीत लेता है। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो फील्डिंग थी इस बार, वो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। इन टर्म्स ऑफ अदर टीम्स आप उनको कंपेयर करोगे तो इट वॉज एन एवरेज फील्डिंग परफॉर्मेंस, बट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एज अ क्रिकेट टीम, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी, सारे कैचेस ऑलमोस्ट पकड़े। एंड एक कैच था बाउंड्री लाइन पे जो बाबर आजम ने अंदर फेंक के कैच पकड़ा, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं होता पाकिस्तानी टीम से ऐसी इस तरीके की फील्डिंग करना। तो इट वॉज अ गुड मैच फॉर देम इन टर्म्स ऑफ द फील्डिंग। बैटिंग डिड डिसअपॉइंट। द टारगेट ऑफ 148 शुड हैव बीन चेस्ड quite easily, but they made a mess of it. So yes, Pakistan being Pakistan, almost a disaster in the first match itself, but yes, they got over the line. And then West Indies has been picked by many of the teams and many of the players to be one of the strongest teams in the competition. They can be that dark horse. बहुत सालों से वेस्ट इंडीज़ का हमने देखा है कि इतना अच्छा स्टिंट नहीं रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। पिछली बार तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, बट इस समय, इस साल, इस ट्रॉफी में बहुत सारे उनके प्लेयर जो है फॉर्म से आ रहे हैं, और उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा शेमरन हेटमायर ने। उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली, हाईएस्ट रन स्कोरर थे जब तक इंडिया का मैच शुरू हुआ। फिर इंडिया का मैच शुरू होता है, थर्ड मैच वानखेड़े स्टेडियम में, आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहा था। ट्रॉफी लेकर आए थे रोहित शर्मा, जो पिछले बार के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी थे इंडिया के, और इस टाइम के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इट वॉज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर द मुंबई क्रिकेट फैंस टू सी रोहित शर्मा विद द ट्रॉफी इन वानखेड़े स्टेडियम। देन टॉस होता है, सूर्य कुमार यादव टॉस हार जाते हैं और इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया जाता है। यूएसए बोलता है कि बाद में ड्यू फैक्टर आ सकता है, इसीलिए वो बाद में चेस करने में बेटर फील करेंगे। बट सूर्य कुमार यादव को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि he will like to bat first on this wicket because there would be no dew, because he knows that there's a good breeze at this point of the year, and that was true. ड्यू नहीं आई थी, बट ये विकेट बैटिंग के लिए इतनी सूटेबल नहीं थी। इट वॉज द पिच वॉज decent, I would say, but it was not that red soil wicket which we are used to see in the IPL and other वानखेड़े स्टेडियम मैचेस। सो थोड़ी सी स्टू पेस थी, स्लो थी। अगर आप उंगलियां फेर रहे थे बॉल पे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा था। पहला ही बॉल अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं पहले ही बॉल पे। यूएसए ने पहले ही दिखा दिया कि वो अपना होमवर्क करके आए हैं, एंड पहले ही बॉल पे अभिषेक शर्मा को आउट कर देते हैं। उन्होंने सीधा एक फील्डर रख दिया था डीप में, डीप कवर की पोजीशन पे, जहाँ पे अभिषेक शर्मा निकल के शॉट मारने को प्रेफर करते हैं। तो वहीं पे सीधा कैच उनके सीधे हाथों में चला गया बॉल। सो उसी वक्त से ये प्रूव हो गया था कि यूएसए हैज़ डन देयर होमवर्क, बिकॉज बहुत सारे उनके जो प्लेयर्स हैं वो मुंबई से ही खेले हैं और रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं। इफ़ नॉट मुंबई, गुजरात से कुछ प्लेयर्स खेले हैं, कुछ प्लेयर्स नॉर्थ से खेले, कुछ प्लेयर्स साउथ से खेले। तो बहुत सारे प्लेयर्स को पता है कि वानखेड़े स्टेडियम में कैसी विकेट होती है, कैसे विकेट प्ले करती है एट दिस पॉइंट ऑफ द ईयर। सौरभ नेत्रावलकर तो मुंबई से ही हैं, फिर शुभम जो उनके बॉलर थे वो सूर्य कुमार यादव के साथ खेले भी हुए हैं। हरमीत जो उनके बॉलर है वो भी वानखेड़े स्टेडियम को बहुत भली भांति जानते हैं। तो it was a benefit for them. I was not even a bit surprised that USA bowled really well, because they exactly knew how the wicket might play out. India read the wicket a bit lesser as compared to the other side, I would say, because सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे बोला था कि वो वहाँ पे बैटिंग करना प्रेफर करेंगे, बट विकेट वैसी लग नहीं रही थी। तो पहले अभिषेक शर्मा का विकेट जाता है। ईशान किशन पहले ओवर में अच्छा एक 6 के साथ शुरू करते हैं, बट वो भी ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाते, 20 रन पे आउट हो जाते हैं। एंड देन ऑब्वियसली तिलक वर्मा थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव ने इनिशियली बहुत कॉशियसली वो इनिंग शुरू की, बट फाइनल 4-5 ओवर में जाके
जो उन्होंने अपना शो दिखाया है कि क्यों वो इस टीम के कप्तान है और क्यों क्यों उनको इतना बड़ा प्लेयर माना जाता है T20 क्रिकेट का, वो उन्होंने आज बता दिया. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल नॉक ऑफ हिज T20 करियर, इफ नॉट ऑफ हिज एंटायर करियर. बिल्कुल मतलब एक मोमेंट आया था जब शुभम ने उनका एक सीधा सीधा कैच छोड़ दिया. वो मैं बोलूँगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का. अगर वो कैच वहाँ पे पकड़ ली जाती तो इंडिया का मैं बोल सकता हूँ कि वो गेम खत्म था वहाँ पे. इंडिया आई डोंट थिंक 120 भी बना पाती अगर वहाँ पे वो कैच शुभम ले लेते तो, क्योंकि पावर प्ले के खत्म होते होते इंडिया 46 फॉर 4 था. लोग बोलना शुरू हो गए थे कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इंडिया की बैटिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया हमने वगैरह वगैरह. बट ऐसे चीज़ें होती है. आपका एक प्लेयर तो स्टेप अप करेगा ही, हर मैच में करेगा. Yes, nothing taking away from USA. They played really well. They did their homework, fielded really well. Their bowlers were outstanding. बट ऐसा एक आधा मैच चला जाता है जब आपकी टीम एक रीप ग्रुप करके एक वापस एक मैच खेल रही है जहाँ पे आपका ओपनर है वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच एज ए ओपनर के साथ ओपन कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हो जाती है. बट सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि वो क्यों इस टीम के कैप्टन है और वो क्यों श्रेयस अय्यर से ज़्यादा इस टीम में अपना स्पॉट डिजर्व कर सकते हैं. तो इंडिया का बैटिंग होता है, 161 रन हम बनाते हैं, फिर हम उनको इन्वाइट करते हैं 20 ओवर्स में 162 रन बनाने के लिए. एक्सपेक्टेड था कि 160 काफ़ी नहीं हो, 160 काफ़ी था. हमने चेस करने नहीं दिया उनको, 132 पे रोक दिया. पर उनके तरफ से, यूएस की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव्स. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यहाँ से आके जाके वो पाकिस्तान नमीबिया को स्ट्रॉन्ग फाइट देती है अगर, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यूएसए वुड बी द सेकेंड टीम इन कंटेंशन along with India to qualify from this group, because they have been a really good group. There are two hiccups in their bowling lineup. I would say हिकअप्स नहीं बोलूँगा बट इंजरी हो चुकी है. आई थिंक अली खान को एक बहुत सीरियस इंजरी हुई वहाँ पे. वो एक डाइव मारने गए वहाँ पे, उनका आई थिंक ग्रॉइन में एक इंजरी हो गई तो वो आगे बोल नहीं कर पाए. और उसके बाद शुभम को भी एक थोड़ा सा आई वुड से काफ आई थिंक हैमस्ट्रिंग में या कहीं तो पुल आ गया था, तो वो आगे बॉलिंग उनका बॉलिंग का कोटा तो उन्होंने कंप्लीट किया, मतलब बॉलिंग उन्होंने कंप्लीट करी, बस उसके बाद वो थोड़ा सा अनईजी सा लग रहे थे. तो वो आगे आके उनको बहुत सीरियस ना हो, क्योंकि उन्होंने बैटिंग तो करी थी, शुभम ने आके बैटिंग करी, तो होप कर सकते हैं कि वो इतना सीरियस ना हो. अगर वो सब सही रहता है एंड यूएसए गोज बेटर देन हियर, आई डोंट थिंक टीम्स शुड टेक देम लाइटली, because they are here for a serious business and they were really good. इंडियन टीम जैसी टीम को इस तरीके से फाइट देना, इट वाज अ रियली पॉजिटिव ओकेजन फॉर यूएसए. आई वुड से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक उन्होंने ये बिलीव किया होगा कि हम ये मैच यहाँ से आराम से जीत सकते हैं. बट ऑब्वियसली इंडिया डिड स्टेप अप विद द बॉल एज वेल. अर्शदीप एंड सिराज अपना पहला T20 खेले थे. आई थिंक 1-1.5 साल के बाद पहला इंटरनेशनल T20 खेले थे. जो स्मैट उन्होंने खेला हैदराबाद के लिए, वो जो एक्सपीरियंस है उनको काम आया, वो जो प्रैक्टिस है उनको काम आई. और पहले 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए. अर्शदीप ने पहले 2 ओवर में 1 विकेट चटका ली थी. तो इंडिया का बॉलिंग स्टेप्ड अप टुडे व्हेन दे नीडेड देम टू, बिकॉज 160 भले ही इस विकेट पे पार स्कोर से ज़्यादा था, लेकिन 160 किसी भी विकेट पे कहीं पे भी आपको फंसा सकता है. कोई भी टीम वो चेस कर सकती है, क्योंकि अभी वार्म अप मैच हुआ था जहाँ पे इंडिया खेली थी यूएसए के सामने, और इंडिया इन्हें 220 230 कुछ बनाए थे, लेकिन यूएसए 200 तक पहुंच गया था. पर वो डीवाई पाटिल की विकेट थी, वो टीम भी अलग थी. तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 160 में आप शायद मैच ना जीतो, बट इंडिया की बॉलिंग ने स्टेप अप किया उनके लिए. और एक पॉजिटिव था यूएस के लिए कि उनका एक जो बॉलर था, उन्होंने 4 विकेट लिए, वैन स्काइलक्वाइक. काफ़ी अच्छा उन्होंने उंगलियां फेरी, उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन यूज़ किया. आई थिंक इंडिया और यूएसए के दोनों बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकेट का यूटिलाइजेशन उन्हीं ने किया है. तो बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग की. नेत्रावलकर आज खराब उनका दिन रहा, उनको बहुत मार पड़ी. सूर्य कुमार यादव ने उनको 16वें 17वें 18वें ओवर में, फिर लास्ट ओवर में भी बहुत रन उन पर रन पड़े. 65 रन वो खाए हैं 4 ओवर में विदाउट एनी विकेट. सो it was an off day for him, but I'm definitely sure that he might get better. But this team is here for serious business. Look out for USA. India has started their campaign with by topping the table. पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, और ऑब्वियसली नमीबिया कोई मैच खेली नहीं है तो वो तीसरे नंबर पे है. तो it was a serious match. It was a good match. After a long time, some team gave a fight to this Indian team,
एंड दे शोड द वर्ल्ड दैट अभिषेक शर्मा या किसी से भी आपको कैसे उनको टैकल करना है, आपको कैसे ईशान किशन को टैकल करना है, आपको कैसे इस बैटिंग लाइनअप को टैकल करना है अगर आपको इंडिया को बीट करना है. तो येस, इंडिया गॉट अ रियलिटी चेक एंड इट वॉज ग्रेट दैट इट केम इन द फर्स्ट मैच इन द इनिशियल स्टेज. अब इंडिया को यहाँ से ये देखना है कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे हिकअप हुई है, तो एक यूएसए की टीम थी तो आप उनके साथ जीत सके, लेकिन यही हिकअप अगर जाके सेमीफाइनल या फाइनल में हो जाता तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस होता. इसलिए इट वॉज गुड दैट पहले ही मैच में वो रियलिटी चेक मिल गया. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी थे तो आप इस मैच से आप बहुत कुछ सीख सकते हो एंड वी कैन गो फॉरवर्ड. अगला मैच हमारा 12 फरवरी को होगा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा नमीबिया के साथ. सो उसके लिए हम बेटर प्रिपेयर करके आएंगे. आई डेफिनेटली थिंक दैट संजू सैमसन का करियर यहाँ पे खत्म होता है बिकॉज ईशान किशन स्टार्ट कर रहे हैं और आई डोंट थिंक इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द फिटनेस ऑफ दीज प्लेयर्स संजू सैमसन वुड गेट एनी गेम इन दिस वर्ल्ड कप. बट नेवर नो, जैसे सिराज को कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट हर्षित राणा की नी इंजरी की वजह से ये वर्ल्ड कप में आके सीधा मैच ही खेलने मिल गया. तो यू नेवर नो, दीज थिंग्स माइट हैपन. बट इंडिया स्टार्टिंग ऑन अ विनिंग नोट, not the best of their matches, bit scratchy but good, a reality check so that India can move forward and move forward in a positive direction. So आगे के और मैचेस भी कल भी एक डबल हेडर है. हमारा ध्यान उस सब मैचेस पे रहेगा, बट हम मोस्टली कवर करेंगे इंडिया के मैचेस को. सो आपको कैसा लगता है कि क्या इंडिया ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर उतरी आज, या आपको लगता है कि यूएसए वाज जस्ट बेटर प्रिपेयर्ड? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बाउंड्री लाइन. टेक केयर, बाय बाय.